हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। हमारे चैनल का नाम है बायोलॉजिकल फैक्ट और आज आप सभी को नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। माता रानी अपनी कृपा हम सभी पर बनाए रखें, इसके लिए हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी के ऊपर माता रानी की कृपा बनी रहे। आइए आज इसी के साथ अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं और हम अपनी क्लासेस को अब स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज का हमारा चैप्टर है एक न्यू चैप्टर, आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसरीज आर्गन्स होते हैं। ह्यूमन बीइंग में 5 सेंसरीज आर्गन्स होते हैं। फर्स्ट आई, सेकंड ईयर, थर्ड नोज़, फोर्थ टंग एंड 5 स्किन। तो इस प्रकार से 5 सेंसरी आर्गन्स हम सभी में यानी ह्यूमन बीइंग्स में पाई जाती हैं। तो आइए, फर्स्ट सेंसरी आर्गन है आज हमारा टॉपिक। जो फर्स्ट सेंसरी आर्गन है आई, उसी के बारे में हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं ये टॉपिक आज कैसा रहने वाला है। अगर हमारा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। इससे आपको क्लासेस डेली मिलती रहेंगी। आइए स्टार्ट करते हैं अपना नया टॉपिक सेंसरी आर्गन्स में। फर्स्ट है आई, स्ट्रक्चर ऑफ आई। एंड यहाँ पे देखिए आई एंड स्ट्रक्चर ऑफ आई। तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा, नॉर्मली ऑफ आई के बारे में जानते हैं, लेकिन ऑफ आई की इंटरनल स्ट्रक्चर एंड आई की एनाटमी एंड आई के सारे फंक्शंस को नहीं जानते होंगे। तो आइए आज हम दिखाते हैं आपको आई और स्ट्रक्चर ऑफ आई क्या होती है, मीन्स आँख और आँख की संरचना क्या होती है। तो सबसे पहले हम आई की डिफिनीशन को जानेंगे कि आई क्या है। आइए देखते हैं। आई जो है वो सबसे ज़्यादा आप जानते हैं कि आई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर विज़न। आई जो है विज़न के लिए, देखने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्गन है हमारी बॉडी में। ह्यूमन बॉडी में सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अंग जो है वो आई है, क्योंकि ये विज़न का कार्य करता है। अगर आई न रहे तो हम किसी भी चीज़ को न तो देख पाएँ और न ही महसूस कर पाएँ। तो आइए देखते हैं आई के बारे में डिटेल्स, आई की क्या डिफिनीशन है। आई ऑपरेट्स सिमिलरली टू अ कैमरा। आई जो है एक कैमरे की तरह कार्य करता है। मीन्स ह्यूमन बीइंग की आँखें, हमारी आपकी आँखें जो हैं एक कैमरा की तरह कार्य करती हैं, एक कैमरा की तरह होते हैं। बाय डिटेक्टिंग लाइट, जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर द ब्रेन। जो लाइट को डिटेक्ट करती हैं, लाइट को दिखाती हैं, मीन्स रॉड एंड कोन सेल्स के द्वारा लाइट की डिटेक्शन को क्लियर करती हैं, एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर द ब्रेन, और ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस को कन्वर्ट करती हैं, ताकि ब्रेन से ही कन्वर्ट होता है आई में। क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस होते हैं वो ब्रेन के द्वारा ही गवर्न होते हैं आई में, जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो आई ऑपरेट्स सिमिलरली टू अ कैमरा बाय डिटेक्टिंग लाइट एंड कन्वर्टिंग इट इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस फॉर द ब्रेन, जो ब्रेन के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में कन्वर्ट करता है, जिसके कारण हम लाइट को डिटेक्ट कर पाते हैं अपनी आँखों में कैमरा की तरह। आइए देखते हैं ये आई जो है कैसे बना होता है, क्या इसकी संरचना होती है। द आई बॉल इज कम्पोज्ड ऑफ 3 मेन लेयर्स। जो आई बॉल होती है वो 3 मुख्य लेयर्स से बनी होती है। फर्स्ट है द फाइब्रस कोट। मीन्स ये आउटर लेयर होती है। द फाइब्रस कोट ये आउटर होता है। सेकेंड है वेस्कुलर ट्यूनिक, ये मिडिल लेयर होता है। वेस्कुलर ट्यूनिक जो होता है मिडिल होता है। एंड थर्ड पॉइंट है रेटिना। रेटिना जो होता है वो इनर पॉइंट होता है। आइए देखते हैं कैसे ह्यूमन आई की संरचना होती है, कैसा स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मनुष्य की आंखें किस तरह से बनी होती हैं, कैसी इसकी संरचना होती है, आइए देखते हैं। आई कंसिस्ट ऑफ 3 मेन लेयर्स। स्ट्रक्चर के अंतर्गत आई जो है वो बनी होती है 3 मुख्य लेयर्स के द्वारा।
फर्स्ट है आउटर लेयर, सेकंड है मिडिल लेयर एंड थर्ड है इनर लेयर। मीन्स ह्यूमन आई 3 लेयर्स से बनी होती है, आउटर लेयर, मिडिल लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर मीन्स बाहरी लेयर, मिडिल मतलब मध्य का लेयर एंड इनर मतलब आंतरिक लेयर। तो सबसे पहले आते हैं हम आउटर लेयर में। फर्स्ट है आउटर लेयर, स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई का फर्स्ट है आउटर लेयर। आउटर लेयर को कहते हैं फाइब्रस ट्यूनिंग। क्या कहते हैं? फाइब्रस ट्यूनिंग। तो आउटर लेयर इज मेड अप ऑफ टू पॉइंट्स। आउटर लेयर जो होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। किससे? फर्स्ट है स्केलरा एंड सेकंड है कॉर्निया। जो ह्यूमन आई होता है उसका आउटर लेयर जो होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है। फर्स्ट स्केलरा से बना होता है आउटर लेयर एंड सेकंड कॉर्निया से बना होता है आउटर लेयर। तो सबसे पहले आउटर लेयर के अंतर्गत हम फर्स्ट है स्केलरा, इसका अध्ययन करते हैं। तो आउटर लेयर में फर्स्ट है स्केलरा। स्केलरा वो पोर्शन होता है जो अपने आई की जो वाइट पोर्शन होती है, जो वाइट पोर्शन आपको आई में दिखती है उसी को हम स्केलरा पोर्शन कहते हैं। स्केलरा द वाइट ऑफ द आई का जो वाइट पोर्शन होता है वो स्केलरा कहलाता है। ये कैसे बना होता है? अ टफ फाइब्रस आउटर लेयर। अ टफ फाइब्रस आउटर लेयर, ये हार्ड होता है थोड़ा सा एंड फाइब्रस बना होता है, फाइब्रस टाइप से बना होता है। इसका आउटर लेयर जो होता है वो फाइब्रस होता है। दैट प्रोवाइड शेप, जो आँख को आकार प्रदान करता है, शेप प्रदान करता है। प्रोटेक्शन एंड स्केलरा जो है आँख की सुरक्षा के लिए होता है, ये आँख का प्रोटेक्शन करता है। एंड अटैचमेंट पॉइंट, और ये अटैचमेंट पॉइंट होता है फॉर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। और जो आँखों की मांसपेशियाँ होती हैं एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स, उसके लिए ये अटैचमेंट बिंदु भी होता है। तो स्केलरा द वाइट ऑफ द आई, अ टफ फाइब्रस आउटर लेयर दैट प्रोवाइड्स शेप, प्रोटेक्शन एंड अटैचमेंट पॉइंट फॉर एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स। जो स्केलरा जो होता है वो प्रोवाइड करता है शेप को, आँखों के शेप को, प्रोटेक्शन को, और ये अटैचमेंट पॉइंट होता है एक्स्ट्रा ऑकुलर मसल्स का। आगे देखते हैं सेकेंड पॉइंट। तो स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई में आउटर लेयर के अंतर्गत सेकेंड पॉइंट है कॉर्निया। सेकेंड पॉइंट है कॉर्निया। तो कॉर्निया ऐसा पोर्शन होता है जिसे कभी भी नेत्रदान जो भी लोग करते हैं वो आँख के इस कॉर्निया पोर्शन को ही दान करते हैं, यानी कॉर्निया को ही किसी व्यक्ति के द्वारा मरने के बाद या किसी व्यक्ति को डोनेट किया जाता है। मीन्स आँख का जो भाग डोनेट किया जाता है वो कॉर्निया ही है। तो कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट द आई, जो पारदर्शी होता है सामने का पार्ट होता है आई का। मीन्स जो ट्रांसपेरेंट फ्रंटल पार्ट होता है आई का, दैट कवर्स द आइरिस एंड पुपिल, जो कि कवर करता है आइरिस और पुपिल को। मीन्स आइरिस और पुपिल के द्वारा कॉर्निया बना होता है। द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई एंड कवर्स द आइरिस एंड पुपिल, जो कवर करता है आइरिस और पुपिल को। फंक्शनिंग एज द प्राइमरी रिफ्लेक्टर एज ऑफ लाइट, जो प्राइमरी रिफ्रैक्टर की तरह काम करता है। किसके प्राइमरी रिफ्रैक्टर की तरह? तो लाइट के प्राइमरी रिफ्रैक्टर की तरह। अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ फोकसिंग पावर, कॉर्निया के अंतर्गत 70% फोकस पावर होता है। मतलब फोकस का जो शक्ति होता है वो लगभग अप्रॉक्सीमेटली 70% कॉर्निया के पास होता है। तो कॉर्निया द ट्रांसपेरेंट फ्रंट पार्ट ऑफ द आई दैट कवर्स द आइरिस एंड pupil functioning as the primary refractor of light, approximately 70% of focusing power. That's all about eye, and that's all about outer layer in structure, outer layer of eye. Outer layer consists of sclera and cornea.
एंड यहाँ पर ये हमारा आउटर लेयर कंप्लीट होता है। आउटर लेयर के दो ही भाग होते हैं, स्केलरा एंड कार्लिया। आज ये आपका आउटर लेयर का पॉइंट कंप्लीट होता है। कल की क्लास में हम आपको मिडिल लेयर और इनर लेयर के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए दोस्तों आज का टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।